नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज भारतीय बाजारों में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। बजट के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स और मोमेंटम 21,936 के आसपास इस समय आपको निफ्टी कारोबार करते दिखाई देगा। निफ्टी बैंक का भी हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल तो यहां पर सरकारी कंपनियों की लीडरशिप थी, आज भी तेजी का सिलसिला जारी है। करीब 300 अंकों का उछाल इधर बन रहा है। लेकर आइएगा मिड कैप इंडेक्स। पीएसयू बैंक इंडेक्स आज वैसे भी 2% ऊपर, यानी कि कल की तेजी के बाद एक फॉलो अप। मिड कैप इंडेक्स में भी 400 पॉइंट तक का इजाफा। कुल मिलाकर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव साइड पर दिखाई दे रही है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 2 गुना से ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। ऐसे में हमारे जानकारों की कल तक की रणनीति क्या रही, किस तरह के रिटर्न्स इनके बने, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज देखिए तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हाथ है, ये एक बड़ा परफॉर्मर है। लेकिन कल तक के रिटर्न्स, कल ऑफ कोर्स हम पूरा शो आपके सामने नहीं पेश कर पाए बजट के चलते, लेकिन स्थिति ऐसी है कि रूपक लीड कर रहे हैं। करीब 15% के रिटर्न्स इनके, वीरल अब 0.28% के रिटर्न्स पर है, प्रशांत -7% के रिटर्न्स पर। आज कंसिडरिंग एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। रूपक बताइए, क्या और तेजी के सौदे ही आइडेंटिफाई करने हैं या फिर अब कैसे प्रोटेक्ट करें इस पोजीशन को, इस गेन को, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा? जी हाँ, पोजीशन लॉन्ग साइड में रहेंगे क्योंकि मार्केट पिछले 4 दिनों में 3 दिन ऊपर था, आज भी मार्केट ऊपर है। एक्चुअली मार्केट बजट को चेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 22,200 तक मार्केट जा सकता है, निफ्टी जा सकते हैं। यहाँ से नीचे एक सपोर्ट रहेगा 21,850 का, और ओवरऑल पॉजिटिव कर रहे हैं मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मेरा स्ट्रैटेजी। स्पेसिफिक्स पर फोकस रहेगा। रूपक का पोर्टफोलियो देखें और सारे विनिंग आइडियाज इन्होंने अपने नाम किए हैं। इंडियन बैंक, एनबीसीसी, सीडीएसएल से एग्जिट किया है, तो अब वीरल एंट्री ले रहे हैं उसमें, और लेमन ट्री होटल्स भी एग्जिट किया। रूपक, आज का फ्रेश ट्रेड? आज का फ्रेश ट्रेड रहेगा हिंद पेट्रो। आज हम लोग देख रहे हैं कि ओएमसी में बाइंग चल रहा है, तो मेरा ध्यान ओएमसी में रहेगा और मेरा पिक रहेगा हिंद पेट्रो। हालांकि स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 490, 192 पे, बट मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये इजीली क्रॉस कर जाएगा और शॉर्ट टर्म में 530 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 474 का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल की बात कर रहे हो? एचपीसीएल, ओके। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज? हाँ, टारगेट रहेगा 530 और स्टॉप लॉस 474। 474 का स्टॉप लॉस, 530 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस समय है। रूपक, आप भी कुछ जोड़ रहे हैं? मेरा और एनएमडीसी स्टॉक ने स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 245 तक, सॉरी 250 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 228 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट एनएमडीसी। तो ये भी एक नया ट्रेड आ गया। चलिए फटाफट से रैप करना शुरू करते हैं। प्रशांत ने दरअसल बीएसई के ट्रेड को कैरी किया और 2 नए ट्रेड्स जोड़े। एक है ऑफ कोर्स यूनियन बैंक, दूसरा है एसजेवीएन, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बीएसई 2675 टारगेट है, यूनियन 175 टारगेट, 140 स्टॉप लॉस, एसजेवीएन 160 टारगेट, 131 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। बीएसई आज तेजी में 2% जोड़ रहा है, 1% से ज्यादा की कमाई एसजेवीएन कर रहा है। अब आइए आप वीरल के पोर्टफोलियो पर, और सीडीएसएल जोड़ा 2000 टारगेट, 1800 स्टॉप लॉस। एनटीपीसी अभी ऐड किया 342 टारगेट, 322 स्टॉप लॉस। रूपक ने भी एचपीसीएल पहले दिया था 530 टारगेट, 474 का स्टॉप लॉस है। ये वीरल के रिटर्न। सीडीएसएल थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, लेकिन एनटीपीसी आधा % जोड़ रहा है। रूपक के केस में एचपीसीएल 430 टारगेट, 474 स्टॉप लॉस, एनएमडीसी 250 टारगेट, 228 स्टॉप लॉस है। ये 2 नए ट्रेड्स आपके लिए सामने आए हैं। आई एम नॉट श्योर रूपक आपका इमीडिएटली वो एनएमडीसी अपडेट होकर आएगा या नहीं, लेकिन अब तक की सिचुएशन रिटर्न्स में क्या बन रही है वो स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। जहां पर प्रशांत ने एक इंटरेस्टिंग ट्रेड पकड़ा और उसका फायदा कुछ मिलना चाहिए। रूपक फिलहाल 14% प्लस के गेन्स पर, वीरल 0.63% के गेन्स पर, प्रशांत अब -6.2% पर है, -6.9% कल क्लोज तक देखा था। लेंगे एक ब्रेक। ऑफ कोर्स खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत होगी कि विजेता से आज 3:20 पर, लेकिन ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट्स वाला आपके लिए हाजिर करेंगे।